तो बेलन की ऊंचाई है 2.1, ठीक है। और इसका व्यास जो दिया हुआ है, व्यास बोले तो ये पूरा का पूरा भाग ये दिया हुआ है हमारा 4 मीटर यहाँ तक। अब अगर इसकी त्रिज्या हमें मालूम करनी है तो 4 में हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से इधर जो है ये वाला हिस्सा 4 में अगर भाग देते हैं हम 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 मीटर हो गया। फिर अगर इसी बेलन पे रखा गया क्या, इस शंकु को, तो जितनी इसकी त्रिज्या होगी उतनी ही त्रिज्या किसकी होगी, शंकु की त्रिज्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 2 मीटर, ठीक है। चलिए अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, डेट मीन्स L बराबर 2.8 मीटर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? यस। अब ये हम बनाए हैं किससे, एक तरह से हम समझ सकते हैं कैनवास से, दरी से, ओके। आपने देखा होगा, किसको देखा होगा, वो जो एक जाति आती अयावर जाति, जो अपना घर बनाते हैं इस तरह से बना लेते हैं और इसके अंदर में सोते उठते बैठते खाते पीते हैं। जो मारता है कौन चीज, बगुला को मारता है। और बताइए, और किसको मारता है, कौवा को नहीं, मैना को, ठीक है। किच्चट, हम लोग क्या बोलते हैं, किच्चट बोलते हैं। तो उनका जो घर बनता है इस तरह से बनता है, ठीक है। नीचे में फिर अगर आपको हो इस तरह से टटिया दे करके, ठीक। यहाँ ये टटिया जो हुई, यही टटिया क्या हो गई, बेलनाकार। और ये ऊपर वाला जो है दोनों साइड से छत्ती, ठीक है, ये क्या हो गया, शंकु हो गया। अब इसको बनाने में तो उन्होंने दरी का इस्तेमाल किया होगा। किसका इस्तेमाल किया होगा, दरी का या फिर कपड़ा का। तो बनाने में, ऐसा बनाने में उसको कितना कपड़ा लगा, ठीक है, यही हमको इस क्वेश्चन में पता करना है, ठीक है। तो क्या सब चीज हमें दे रखी है बताइए। बेलन और शंकु की त्रिज्या क्या है, दिया है बेलन और शंकु की त्रिज्या कितनी बताइए, बताओ। वीडियो बना रहे थे, नॉट नेसेसरी, ऑल थिंग इज नॉट रिकॉर्डेड बाय माय कैमरा एंड योर कैमरा। आप लोग यस सर एंड नो सर बोल सकते हो, ठीक है। आई एम इन माई फ्री माइंड, ओके। बेलन और शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या क्या है, R है, ठीक है। R बराबर क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर, ओके। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें निकालनी नहीं है, ये ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में ही दे दिया गया, ठीक है। ये कितना है, 2.8, यहाँ पे हमने लिख दिया सेंटीमीटर, बट होगा क्या, मीटर होगा। तो ऊंचाई हो गई 2.8, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना चाहिए। एक चीज और, ये ऊंचाई भी है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को आप क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। ये कितना दिया हुआ है, 2.1 मीटर, ठीक है। ऑल आर इन मीटर, सभी किसमें है, मीटर में है, ठीक है। अब इसका हमको क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए जो हमने बनाया है। तो हम क्या लिखेंगे कि तंबू को बनाने में, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास, का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले क्या लिखेंगे, बेलन का क्षेत्रफल, फिर बताइए शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l, πr/l। तो यहाँ पे देखो πr है, हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो क्या बच गया 2h, क्या बचा 2h। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, l बचेगा। ठीक है, तो सब कुछ है हमारे पास, हम बैठा देंगे। तो पाई आपको क्या रखना है, 22/7। आर क्या है, आर बताइए क्या है, 2 है, 2 मीटर, 2 मीटर। ठीक है, फिर एच क्या है, 2.1। फिर एल क्या है, 2.8। ठीक है, तो 22 दूना कितना हो जाएगा, 44/7। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 प्लस 2.8। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर इसको आप जोड़ते हो तो क्या आता है, 44/7, फिर आ जाएगा आपको 7। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कैनवास का क्षेत्रफल क्या निकला, 44 मीटर स्क्वायर। ये कितना इसमें हम लगाए कैनवास, उसका निकल गया क्षेत्रफल। अब हमको कहता है अगर अगर हम 1 मीटर कैनवास लगाते हैं तो उसका जो दाम है वो है 500 रुपये। 1 मीटर कैनवास की लागत कितनी हो गई, 500 रुपये। 500 रुपये। अब इतना मीटर लगाएंगे तो क्या करेंगे बताइए, गुना करेंगे। 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। ठीक है, तो 500 गुना 44। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 के 20, 5 के 20 2 22, कितना जीरो, 2 जीरो। ये कितना रुपए लगेगा लगाने में, 22,000 रुपए लग जाएगा इस तंबू को बनाने में। ठीक है, समझे बात। ये क्वेश्चन नंबर 8 बन गया, 7, उसको स्टॉप कर दो।